जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि आज आप लोग का एग्ज़ाम था और आज आपका जो फर्स्ट पाली और जो सेकंड पाली था, यानी कि फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम था, उम्मीद करता हूं कि आपका अच्छा गया होगा। और अब आप क्लास 9th का जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम जो कल होने वाला है, यानी कि 2 मार्च को होने वाला है ना, इसके लिए टेंशन में हो और आप वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को खोज रहे हो या आप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो पे हम लोग टोटल 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके प्रश्न मिलने वाले हैं। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो बात करें सबसे पहले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि भारत का कौन सा स्थल 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? और आपके ऑप्शंस क्या है? पुदुचेरी, कन्याकुमारी, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कन्याकुमारी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला क्या है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो आपने वो ट्रिक याद किया होगा, मित्र पर गमछा झाड़, तो आपने ट्रिक तो लगा लिया होगा। लेकिन अगर देखोगे ध्यान से तो गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड से तो कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन ये जो ओडिशा है इससे नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है गोवा के, प्रश्न क्या आपका? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कौन सा है? ये जो गोवा के दक्षिण में स्थित जो पश्चिमी तट पट्टी है वो कौन सा है? तो 3 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 तो कोंकण जो तटीय पट्टी है पश्चिम में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर का कि 2 नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो जो 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? 4 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो गोदावरी क्या हो जाएगा? गोदावरी। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर का कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी जो है आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी जो है आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये अरब भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है लू शब्द का क्या तात्पर्य? तो अपने गर्मी के दिनों में आपके मम्मी पापा बोलते होंगे ना कि घर से मत निकलो लू लग जाएगा, घर से मत निकलो लू लग जाएगा। तो इसका अर्थ क्या होगा? गर्म हवा से है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो जो रबड़ है आपका उसका संबंध किससे है? तो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की वनस्पति है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है जनगणना कितने वर्षों में किया जाता है? तो प्रत्येक 10 वर्षों पर जो है एक बार जनगणना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसने कहा है? तो सबको पता होगा, ये अब्राहम लिंकन ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल का आइकन जरूर जो है आपका टच कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे भी आपको क्या होना है? ज्वाइन जरूर हो जाना है। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान को लिखने वाले सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्यों का वो सभा था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन सा देखिए नहीं है पूछा है? तो ऑप्शन से क्या? समानता, स्वतंत्रता, असहिष्णुता, पद निरपेक्ष। तो देखिए, तो ये जो असहिष्णुता है ये जो है आपका भारतीय संविधान का मूल्य नहीं है, बल्कि जो सहिष्णुता होता है यह मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 3 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटों का आरक्षण किया गया है? जो लोकसभा है इसमें जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए कितने सीटों का आरक्षण दिया गया है? तो 41 सीट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कुछ राज्यों में निर्वाचित क्षेत्रों की जनसंख्या ज्यादा होती है, क्यों? तो कोई क्षेत्र में जो कि देखोगे निर्वाचित संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसका क्या कारण है? क्षेत्र बड़ा होने के कारण, हल्ला ज्यादा होने के कारण, नेता अधिक होने के कारण, या मतदाता
की आबादी जो है अधिक होने के कारण, तो जिस क्षेत्र में मतदाताओं की आबादी ज्यादा रहेगा वहां पे एक से अधिक जो है आपके निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है संसद के कितने सदन है? तो संसद के 2 सदन है, एक निचला और दूसरा क्या होगा, एक होता है निचला सदन, एक क्या होता है ऊपरी सदन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो जो है बीपी मंडल ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें से एक जो था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसे न्यायिक अधिकार में डाल दिया गया। अगर बात की जाए कि मूल अधिकार तो उसमें क्या होगा 6, कौन सा हट गया होगा? तो जो आपका जो संपत्ति का अधिकार है उसे जो है हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है न्याय की व्यवस्था कौन करता है? तो न्याय की व्यवस्था जो है आपके न्यायपालिका करती है, आपको याद रखना है। विधायिका क्या करती है? आपके कानून बनाने का काम करता है, और कानून का देखरेख जो है वो कार्यपालिका करने का काम करता है, और न्यायपालिका जो है तो आपके कानून को भंग करने के बाद जो है उस पर सजा देने का काम करता है। अगला प्रश्न है राष्ट्र मानव अधिकार जो है आपका कार्य नहीं करता। राष्ट्र मानव अधिकार जो है वो क्या कार्य नहीं करता है? ऑप्शन क्या, जो सम्मान जारी करना है ना, घटनास्थल पर जांच कमेटी भेजना, किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना। देखो ये तीनों के तीनों जो है वो काम कर सकता है, लेकिन अपराधी को सजा देने का काम केवल न्यायपालिका को है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो रूसो को। किसे कहा गया है? रूसो को जो है फ्रांस के क्रांति का अग्रदूत कहा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? फ्रांस में जो कर व्यवस्था था जिसमें जो है आपका टाइल और ताइद नामक का जो 2 कर लिया जाता था, तो हमने देखा था एक धार्मिक कर था, एक अप्रत्यक्ष कर जो है आपका प्रत्यक्ष कर था। तो यहाँ पे बोलेगा अप्रत्यक्ष कर किस पे लगा था? तो इसमें नमक और तंबाकू जैसे वस्तुओं पे क्या लगा था? अप्रत्यक्ष कर लगा था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांग रखी थी उनमें से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? इसमें से कौन सा मांग जो है शामिल नहीं किया गया था? तो पहला क्या, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, यह भी मांग था। युद्ध समाप्त किया जाए, यह भी मांग था। किसानों को सारी जमीन वापस कर दिया जाए, यह भी मांग था। लेकिन उद्योगों को मजदूर के हवाले कर दिया जाए, ये वाला मांग जो है उन्होंने नहीं किया था। बाकी सारे के सारे जो है मांग कर दिया गया था। आगे बात बढ़ते हैं, तो 24 नंबर का प्रश्न है आपका रूस में अस्थायी स्वशासित संगठन क्या कहलाते हैं? तो उन्हें सोवियत कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है धुरी शक्ति किन देशों को कहा गया है? तो याद रखिएगा जर्मनी, जापान और साथ साथ में क्या होगा इटली। क्या होगा? इटली, है ना। तो जाओ, क्या इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, बोलेंगे जाओ 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 बेटा पान खाओ, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए जाओ से क्या हो गया जापान, ठीक है। बेटा से याद रखिएगा कि आपको याद रखना है इटली, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोलते हैं जो पान से क्या होगा जापान, ये खाली आपको याद रखना है। तो क्या होगा जर्मनी, इटली, क्या होगा जापान। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर अपमानजनक शर्तें जो थोपी गया था? तो वर्साय संधि के द्वारा जो है कठोर जो है अपमानजनक जो शर्त जो थोप दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका 1864 में किसने भारतीय वन सेवा का स्थापना किया था? तो ब्रैंडिस ने किया था। किसने किया था? ब्रैंडिस ने जो है आपकी भारतीय वन सेवा का स्थापना किया था 1864 में। अगला प्रश्न आपका कलंग कौन थे? कलंग जो है कौन थे? तो इसे कुशल जो लकड़हारे थे, जो लकड़ी काटने का काम करते उसे कलंग कहा गया था। और बिग्युल तो जो पहाड़ों के जो ऊंचे पहाड़ों के जो स्थित जो घास के मैदान है उसे बिग्युल कहा गया। यह बात याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। 30 नंबर का प्रश्न है दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाही आबादी कहां रहता है? तो ये अफ्रीका में रहता है। ये भी बात आपको पता होगा, मैंने अगला इंपॉर्टेंट वाला वीडियो में बताया था। और 31 नंबर का प्रश्न क्या है कि किस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है? यानी कि जो अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो जो लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना गया उनके पास होगा। तो लोकतंत्र सरकार इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? कौन सा जो है आपको केवल राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है? तो कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता संसद, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही क्या कर सकता है? राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक मध्य यूरोपीय देश है? ये जो मध्य यूरोपीय देश है आपको वो बताना है कि इनमें से कौन सा है जो मध्य यूरोपीय देश है। तो पोलैंड इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर का कि स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 इसका
क्या होगा आंसर होगा, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग जो होता है, इलेक्शन कमीशन, ये क्या करता है? चुनाव चिन्ह देने का काम करता है। अगला 36 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बात बताने के लिए कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता, आपको यह बताना है। तो पहला क्या है, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता है, भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली, देखिए तो शक्तिशाली है, तो नहीं देता मतलब गलत बताना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा है, तो देखिए शक्तिशाली तो है बाबा, तो ये तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका गलत हो जाएगा। भारत में 1800 वर्ष से अधिक उम्र हर व्यक्ति मतदान देता है, ये भी सही है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी जो है जनादेश स्वीकार करता है, ये भी सही है। देखिए लेकिन सबसे जो आपका जो सही कारण नहीं, वो क्या, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? भारत में जो दुनिया का सबसे ज्यादा मतदाता है, ये बात सही नहीं, लेकिन बाकी जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं भारत में जो है चुनाव जो है लोकतंत्र कराने का जिम्मा लेता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो 5 वर्षों तक जो है राष्ट्रपति शासन करता है। अगला प्रश्न 38 नंबर का कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। 49 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीवन का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, जो है निजता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा सॉरी, है ना, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार जो है देने का काम करता है। और अंतिम प्रश्न है आपका किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट यानी कि जो न्यायाधीश के पास जो है आपको प्रस्तुत करना होता है? तो 24 घंटे के बीच में जो है प्रस्तुत करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। तो इस तरह से जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।